हाय डियर स्टूडेंट, मैं नगेंद्र सर आरपीएस स्टडीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 9 के लिए देखिए, परमेय संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है पहले चैप्टर के लिए। ठीक है, ये सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या दो से पूरा पूरा क्या हो, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो 2 4 6 8 10 12 14, कहने मतलब दो से पूरा पूरा कट जाएगा, क्या कहलाएगी, सम संख्या। जैसे हो गया 2 4 6 8 10, ये सब क्या कहलाएंगे, सम संख्या। ठीक है ना। और विषम संख्या क्या कहलाती है, जो 2 से ना कटे, 1 3 5 9 11 13 15, ये सब क्या कहलाएंगी, विषम संख्या। ठीक है ना। जो 2 से कट जाएगी उसे कहेंगे सम संख्या, जो 2 से नहीं कटेगी उसे कहेंगे विषम संख्या। ठीक है ना। जो किसी से ना कटे, केवल अपने से ही कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है। और परमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। और जिसका हर जीरो नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या। ठीक है। अब आइए बारी बारी सबकी परिभाषा नोट कर देते हैं। पहली परिभाषा है ऐसे सम संख्या, पहले लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ये जानना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जीरो को छोड़ के 1 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। लिखेंगे शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर 1 से अनंत अनंत तक की संख्या को, अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जीरो को निकाल देंगे, 1 से अनंत तक, 1 2 3 4 5 10 20 50 1 लाख करोड़, जितनी भी सब क्या कहलाएंगी, अनंत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश, यह सिंबल किसका है, अनंत का, अनंत का। ठीक है। जीरो को निकाल देंगे, 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। अब जैसे एक होती है पूर्ण संख्या, एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, जीरो से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। इसको लिखेंगे जीरो से लेकर अनंत अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, जीरो को लेके अनंत तक की संख्या क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, माइनस में जाएंगी तो ऋणात्मक कहलाएंगी, प्लस में जाएंगी तो धनात्मक कहलाएंगी। ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट, ये सब क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। इसके बाद बताते हैं सम संख्या क्या होती है। ठीक है। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, सब जानना जरूरी है। इसके बाद अगली हेडिंग होगी सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। लिखेंगे वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित हो
जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे देखिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे डैश डैश, ये सब क्या कहलाएंगी? ये सब कहलाएंगी सम संख्या। ठीक है। अब इसके बाद आएगी विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या में होता है जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो जाए उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। लिखेंगे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। कहने में जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना उसे क्या कह देंगे? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डैश डैश, ये सब क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। 2 से कटेगी नहीं। ठीक ना, ये क्या कहलाएगी? विषम संख्या। अब देखिए इसके बाद बताते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो केवल अपने से कटे, किसी भी से ना कटे, ना ही 2 से कटे, ना ही 3 से कटे, ना ही 4 से, वह केवल अपने से ही कटती। जो संख्याएं स्वयं से कटती उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे संख्या जो स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं से कटे उसे क्या कह देंगे? अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। मतलब ये संख्याएं किससे कटेंगी? अपने से केवल कटे, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेंगी। तो ये सब क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है। कभी ये पूछा जाए कि ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या हो, ठीक ना, तो ऐसी अभाज्य संख्या बताना जो सम संख्या हो, तो वो संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक ना। 2 देखिए सम संख्या लेकिन अभाज्य संख्या है। ठीक है। 2 कौन सी संख्या है? सम संख्या, लेकिन एक किस कैटेगरी में आती है? अभाज्य संख्या। ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक को बचा चुके हैं ना। अब इसके बाद हमको पढ़ना परमेय संख्या क्या होती है? प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या। परमेय संख्या, इसमें यह होता है जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। लिखेंगे वे संख्या, इसको ऐसे लिख देते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। प्रमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन
लेकिन ये शर्त होनी चाहिए, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मतलब होता है देखिए पी बटे क्यू, पी बटे क्यू का मतलब पी हो गया अंश और क्यू हो गया हर, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर नॉट इक्वल टू 0। यदि हर 0 हो जाएगा तो वह परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे लिख लिए 1, 2, 3, 1/2, 3/4, ये सब क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या। यदि हमें लिख दिए 1/0 तो हर 0 हो गया, 2/0 लिख दिए, 3/0 लिख दिए, तो ये सब क्या परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, परमेय संख्या नहीं होगी। क्योंकि इसका देखिए हर क्या हो गया 0 हो गया, जिसका हर 0 हो जाएगा वो परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। इसमें केवल यही देखना है कि जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिनका हर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब अंश ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को हर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। यदि दो परमेय संख्याएं दिया रहे, उनके बीच की परमेय संख्या निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, आइए इसके बारे में बताते हैं। जब इसकी परिभाषा आप लोग नोट करेंगे तो वीडियो को रोक रोक के नोट करेंगे, ठीक है, तभी समझ में आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए 1 लिख दिया गया, एग्जाम्पल 1 लिख दें, हम 3 लिख दें, ये 1, 3 ये भी क्या कहलाएगी? परमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे 1 लिख सकते हैं। एक ऐसी संख्या है जिससे किसी में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके 1 और 3 के बीच पूछा जाए कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी 1 और 3 के बीच, मतलब मध्य। तो मध्य संख्या निकालने का फार्मूला होता है, मध्य संख्या बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या कितना? 1 प्लस अंतिम 3/2, 3 1 जोड़ेंगे 4/2, 4 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। इसका मतलब 1 और 3 के बीच कौन संख्या होनी चाहिए? 2, ठीक ना। जब मध्य संख्या पूछा जाएगा तो यह फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद कभी कभी पूछा जाता है 2 परमेय संख्याओं में, 3 परमेय संख्या, 4 परमेय संख्या, 5, 10, 20, 50, 100, जितना भी निकालना हो उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको अब बताएंगे अगले वीडियो में, तब लेकर धन्यवाद।